नाम से आता है, टाटा का लीजिएगा ट्राइसल 2 के नाम से आता है, मल्टीप्लेक्स कंपनी का लीजिएगा मल्टी माइक्रो के नाम से आता है, बाजार में अवेलेबल है। तो वो जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, उसको सब्जी में देना अति आवश्यक हो जाता है। आप उसको देंगे तो फायदेमंद रहेगा। तो आप उसका प्रयोग, जिंक का प्रयोग उतना आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ के भूमि में जिंक अवेलेबल है, जिंक उपलब्ध है। जिंक वाला जिसमें ज्यादा जिंक का अभाव होता है वो धान का पौधा है, तो धान के पौधा में जब लक्षण आएगा तभी देना। और जिंक में भी आपको बता दें 21% जो जिंक है उसी का प्रयोग कीजिए, नहीं तो 33% जो जिंक है उसका प्रयोग कीजिए। 21% जो जिंक है उसका डोज है 25 किलोग्राम 2.5 एकड़ में, और जो 33% जिसको महाजिंक बोलते हैं वो आपका है 10 किलोग्राम प्रति 2.5 एकड़ में। तो धान गेहूं में खास करके इसकी अगर आवश्यकता पड़ती है तो जो महाजिंक है जिस समय आप यूरिया आधा किलो देते हैं ऊपर से पानी पटाने के बाद, तो वहां पर जो है कि आप 200 ग्राम महाजिंक को जो 33% है उसको लपेट करके आप दे देंगे यूरिया में, तो यूरिया को टांग करके भी रखता है, पकड़ के रखता है और इसमें नहीं देता है जमीन में, और उड़ने भी नहीं देता। एक तो कोटिंग करता है यूरिया का, और दूसरा सल्फर के भी पूर्ति कराता है, जिंक का भी पूर्ति कराता है। उसमें 16% जिंक होता है, 16% सल्फर होता है और 33% जिंक होता है। उसको महाजिंक के नाम से नागार्जुना बेचती थी, दयाल का अनमोल जिंक के नाम से आता है, और कंपनी का विभिन्न नामों से आता है, जो कि बाजार में आप उसी जिंक का प्रयोग करें। बाकी जो है इसमें डुप्लीकेशन ज्यादा चल रहा है। मैग्नीशियम को भी कलर करके बाजार में बेचा जा रहा है, फेरस को भी कलर करके बेचा जा रहा है जिंक के नाम पर, आप उसमें थोड़ा सतर्क रहें। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। बोला 2 तरह का कीड़ा है, एक कीड़ा है फ्रूट बोरर जिसको फल छेदक बोलते हैं, वो खाली फल में छेद करेगा और उसका पिल्लू फल के अंदर चला जाएगा। अगर ये कीड़ा है तब आसानी से रुक जाएगा, वो भी दबा देंगे रुक जाएगा। लेकिन फ्रूट एंड शूट बोरर जो है वो बहुत ही खतरनाक कीट है बैगन का, इसमें दाली भी झुक जाता है और बैगन में भी अंत में घुस जाता है। इसको फ्रूट एंड शूट बोरर कहते हैं। ये इतना खतरनाक है कि जिस समय फूल आता है उसी समय मादा जो है अपना अंडा दे के चिपका देती है, और जैसी बैगन बनता है सेकेंड के 100वां हिस्सा में, कम टाइम है, सेकेंड के 100वां हिस्सा में वो लार्वा निकल के बैगन के अंदर चला जाता है। उसके बाद कोई भी दवा उस पर काम नहीं करेगी। आप वहीं तक रोक सकते हैं जब आपका फूल आने वाला है, फूल के बाद फल बन गया, उसको रोकना बहुत कठिन है। यही कारण है कि कपास के बाद बैगन में सबसे ज्यादा स्प्रे होता है आज के डेट में। एक बैगन के जीवन में 50 से 60 स्प्रे होता है और बैगन पूरा जहर बन जाता है। यहाँ तक कि किसान थाइमेट को, फ्यूराडान को घोल करके बैगन पर छींट देते हैं और वो बैगन दूसरे दिन टूट जाता है। तो या आप सीसी से जहर खाइए या बैगन से जहर खाइए, दोनों बराबर है। और बरसात के सीजन में और भयानक भयानक दवाओं का प्रयोग ये करते हैं और बैगन दूसरा दिन टूटता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। और इसी के लिए अब इसमें एक नया जो प्रजाति चल रहा था कि बीटी बैगन आएगा तब इसका निदान होगा। बीटी बैगन बना, लेकिन अभी तक परमिशन नहीं मिला। अगर भारत सरकार परमिशन दे देती तो उस माध्यम से रुकता, लेकिन उसमें अभी लफड़ा चल रहा है, इसलिए इसका परमिशन नहीं मिला। तो तत्काल रोकने के लिए हम उपाय बताते हैं कि तत्काल अगर आपको रोकना है, यदि 1 से 2 पेड़ में आपका वो मुंडी सूखने लगा, आप मुंडी के पीछे से ब्लेड से काट करके प्लास्टिक में रख लीजिए, नहीं तो उसका पिल्लू नीचे गिर गया तो फिर मादा बन जाएगी। इसलिए जब उस तना में है तो उसको ब्लेड से काट करके बिना हिलाए हुए उसको काटते जाइए और पहले पॉलिथीन में रखते जाइए। उसके बाद एक नीम वाली दवा और दूसरा क्विनोलफॉस, दोनों दवा के मिला करके स्प्रे कीजिए, आपका बहुत हद तक कंट्रोल रहेगा। नीम वाली दवा जो है
वो मिलाना बहुत ही जरूरी, क्योंकि नीम जो है वह पत्ते पर एक तीता लेयर बना लेता है। तो आगे जो मादा है वो अंडा देने जाएगी, उसको तीता लगेगा तो अंडा नहीं दे पाएगी और वो दूसरे खेत में चला जाएगा। तो इससे आपका बचाव होगा। और बाकी कुनाल फॉस में लाइए, और कोई भी हानिकारक दवा देने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना करते हैं, ब्लेड से काटिए, उसके बाद इसका स्प्रे कीजिए, बहुत हद तक आपका नियंत्रण हो जाएगा। पहला बात। दूसरा बात है, कुछ ऐसी वैरायटी है जिसमें ये कीड़ा बहुत कम लगता है, कुछ ऐसी वैरायटी है जिसमें ये कीड़ा बहुत ज्यादा लगता है। जैसे जितने भी हाइब्रिड बैगन है जिसमें नवकिरण आता है, जो गोल बैगन है ना, या पर्पल लौंग आता है, ये सारे जो हाइब्रिड वैरायटी है इसमें ये कीड़ा बहुत तेजी से लगता है। इसलिए इस बैगन को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, कम लगाइए। इसके जगह पर जो लोकल वैरायटी आई है, जैसे बंगाल की कुछ वैरायटियां हैं, जैसे राजगांव बैगन की वैरायटी है, उसमें बहुत ही कम लगता है। तो आप राजगांव बैगन को लगाने का काम कीजिए, तो उससे भी कीड़ा को भगा सकते हैं। उस बैगन में आपको कम ये कीड़ा लगेगा, कम दवा देना पड़ेगा। तो दवा आप यही दीजिए, लेकिन काटना पड़ेगा। आप नहीं काटिएगा और काट करके उसको जमीन में गाड़ देना है, नहीं तो बाहर फेंकेगा तो फिर तितली बन करके फिर आपके जो है कि बैगन में आकर तंग करेगा, वो पिल्लू तितली बन जाएगा और फिर नया बैगन में आकर के वो छेद करेगा, अंडा देगा। इसलिए उसको जमीन में गाड़ देना है, उसके बाद स्प्रे करना है। अगर आप करेंगे तो कम दवा में ही आप इसको रोक सकते हैं, नहीं तो इसके नियंत्रण के लिए बोले तो 60 स्प्रे होता है। और हार्ट अटैक को जन्म देने वाला यही बैगन है जिसमें सबसे ज्यादा दवा इस्तेमाल होता है, और बैगन के रूप में जहर लोग खाते हैं और हार्ट अटैक को जन्म देते हैं। इसलिए इसमें थोड़ा सतर्क होना। चलिए, और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। इसका बहुत सारा रीजन है। एक तो है कि आम का पेड़ है, मंजर लगेगा तो फल लगेगा ही, लेकिन ये देखना है कि जितना फल लगना चाहिए उतना नहीं लगेगा, और जितना वो छोटा छोटा आम बनेगा वो भी सभी नहीं लगेगा। कुछ तो गिरना ही है। आम का प्रकृति है कि जितना आम लगना है उतना ही पौधा रखेगा, बाकी को गिराएगा। आम का ऐसा पौधा है जिस पर तीनों तरह के फूल पाए जाते हैं। नर फूल भी पाए जाते हैं, मादा फूल भी पाए जाते हैं, और उभयलिंगी फूल भी पाए जाते हैं। एक मंजर में 75% नर ही रहता है, और उसके बाद 15% जो है वह आपका उभयलिंगी रहता है, बाकी मादा रहती है। आप सोच लीजिए उतना मंजर आया है तो उतना तो फल बनेगा ही, नर तो फल बनेगा नहीं, उसको गिरना है। बाकी उभयलिंगी पुष्प है तो कभी लगेगा नहीं लगेगा। अब जो मादा है उसी में लगना है। अब मादा में एक मंजर में 4, 5, 6 लग गया, उसके बाद भी उसकी ताकत प्रकृति ने उसको बनाया है कि एक मंजर में अगर 8 आम आ गया तो इसको कितना रखना है, कितना भोजन नीचे से आ रहा है, उसी हिसाब से रख के बाकी को गिरा देता। तो उसको आप नहीं रोक सकते, वो गिरेगा। उसको केनिंग बोलते हैं, वो केनिंग करता है। पौधा का अपना गुण है केनिंग करना, वो करता है। बाकी मंजर में क्या होता है कि अभी मधुआ लगेगा, काला हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो आपको पहले से सतर्क होना है। जिनका भी आम का पेड़ है, मंजर आने से पहले या मंजर खिलने से पहले आपको एक स्प्रे करना पड़ेगा। यदि आप एक स्प्रे उस समय कर देते हैं तो आगे ये सब परेशानी नहीं आएगी। और मंजर खिलने पर कोई दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर मटर दाना का होगा तब जाकर के आपको जो है कि दवा का प्रयोग करना है। और जब मंजर खिल गया तो पानी पेड़ में कभी मत देना है। खिला हुआ मंजर में अगर पानी दे देंगे तो पूरा मंजर गिर जाएगा, वहां भी नहीं आएगा। और जब मंजर खिल गया तो ऐसे कंडीशन में स्प्रे भी नहीं करना है। मधुआ आ गया तो भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ऐसे भी जाएगा वैसे भी जाएगा। स्प्रे करेंगे तो भी जाएगा और मधुआ से भी जाएगा। इसलिए पहले एक स्प्रे करें मंजर आने से पहले। उसमें एक दवा आपका मोनोक्रोटोफास जो मोनोसिल के नाम से आता है, उसका 2 ml 1 लीटर पानी प्लस कार्बेंडाजिम सिस्टमेटिक फंगिसाइड है, सस्ता है। तो कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी। और इसमें वही मल्टी माइक्रो मिलाना है जो आपको बोले माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी।
क्योंकि आम के पौधे को आप पोषण नहीं देते हैं तो पहला स्प्रे में माइक्रोन्यूट्रिएंट देना बहुत ही जरूरी है, ताकि उसको बोरन, सल्फर, जिंक, सारा चीज पत्ते के माध्यम से मिल जाए। तो पहले स्प्रे में अगर आप ये कर देते हैं तो मधुआ कीट भी मर जाएगा, जाला भी मर जाएगा, और जो भोजन दिए, छोटा भोजन आप दिए हैं, वह काम करेगा मंजर को पूरे साइज तक निकालने के लिए। तो पूरे साइज तक वो निकाल के ले जाए और मंजर बढ़िया बनेगा। उसके बाद जो भी पानी देना है, मंजर आ रहा है उसी समय पानी दे देना है, जिससे पौधे में पानी की कमी ना हो, वो मंजर पूरे साइज तक जाए। ऐसे मंजर खिल गया, उसके बाद कोई काम नहीं करना, ना स्प्रे करना, ना पानी देना है। अब जब मसूर दाना का हो जाएगा, जब मसूर दाना हो जाएगा तब फिर दवा छिड़कना है। उसमें मोनोकोटोफास हो ही रहेगा, कार्बेंडाजिम हो ही रहेगा, सिर्फ आपको विटामिन चेंज करना है, वहां पर प्लानोफिक्स का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन प्लानोफिक्स के प्रयोग करते समय आपको ध्यान रखना है कि डोज सही हो, नहीं तो आम गिर भी सकता। उसका डोज है 4.5 लीटर पानी में 1 ml दवा, तो सिरिंज से खींच करके देना है। ये नहीं कि एक बूंद बढ़ा दिया तो फिर आम गिर जाए, नहीं तो विटामिन बहुत बढ़िया है। सिरिंज से खींच के 1 ml देना है, नहीं तो ड्रॉप से 8 बूंद देना है। उसको मिला करके 1 लीटर में तब आपको छिड़काव करना है। और जो ये दवा को नहीं दे सकते हैं, वहां पर आप होमोसिल का प्रयोग कर सकते हैं। होमोसिल में 1 बूंद ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको परेशान नहीं करेगा। उसका डाइल्यूशन जो है कमजोर होता है, इसलिए आप उसका 1 ml 1 लीटर पानी में घोल करके होमोसिल का प्रयोग करें। तो जहां आम गिरता है उसके लिए 2 ही विटामिन है, या तो प्लानोफिक्स का प्रयोग करें या नहीं तो फिर होमोसिल का प्रयोग करें। ये दोनों आपका फ्लावरिंग प्रोटीन बढ़ाने का काम करता है। बाकी मीराकुलान का प्रयोग ना करें तो बेहतर होगा। मीराकुलान जो है वह ग्रोथ हार्मोन है, न कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हार्मोन है। तो फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए प्लानोफिक्स जो अल्फा नेफ्थलीन एसिटिक है उसका प्रयोग करें, और नहीं तो फिर आप होमोसिल का प्रयोग करें। तो यदि आम में इतना आप करते हैं तो आपका आम में परेशानी नहीं आएगा। और दूसरा, आम का पौधा अगर आप लोग रखे हैं तो आप सितंबर अक्टूबर के महीना में आप उसका प्लेटफार्म जरूर बना दें और चारों तरफ पानी देने वाला बना दें। क्योंकि पानी जब देते हैं और आम के पेड़ के कचिन में पानी आ जाएगा तो वहां पर मिलीबग ज्यादा पैदा होता है। इसलिए जो है उसका प्लेटफार्म बना दीजिए, और प्लेटफार्म डूबे नहीं, उसके दूर से पानी दीजिए, और उसका भोजन भी प्लेटफार्म से दूर ही जाएगा। उस उम्र के हिसाब से उसका प्लेटफार्म बनता है, तो प्लेटफार्म जरूर बनाइए। और जो प्लेटफार्म बन जाए सितंबर अक्टूबर के महीने में आप उसका 2.5 फीट चूना से जरूर पुताई करें। और जब चूना से पुताई करना हो तो उस चूने में क्लोरपायरिफॉस एक दवा आती है जो बाजार में एफपीएम का दर्शवान के नाम से आता है। तो आप क्लोरपायरिफॉस को जो है 3 ml 1 लीटर चूना में पानी वाला घोल में मिला करके आप उसको खोद देंगे तो दीमक भी नहीं जाएगा। और जला हुआ ग्रीस लेकर के बीच में एगो रिंग बना दीजिए। तो जब रिंग बन जाएगा तो मिलीबग ऊपर जाना चाहेगा तो उस ग्रीस वाले में फंस जाएगा, तो आपके ऊपर मिलीबग नहीं चढ़ेगा। तो इस तरह हम आम के पौधे को देख रेख अगर करें तो निश्चित है कि हमें लॉस नहीं उठाना पड़ेगा, उसका फायदा होगा। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। तो पहले आप जो है अभी मत कीजिएगा, अभी टाइम नहीं है काटने छाटने का। पेड़ में या फलदार वृक्ष में कटिंग का 2 ही टाइम है, जून जुलाई, नहीं तो सितंबर अक्टूबर। तो जब ये महीना आएगा आप उसको बढ़िया कैंची से लेके एक अच्छा आकार दे दीजिए, जो भी पुराना टहनी है उसको काट दीजिए। और उसके बाद उसमें एक फंगिसाइड ले लीजिए, जिसमें कार्बेंडाजिम सबसे बढ़िया सिस्टमेटिक फंगिसाइड है। कार्बेंडाजिम सस्ता भी है, 2 ग्राम 1 लीटर ले लीजिए, क्योंकि जो कटिंग की है वहाँ फंगस आ सकता है, इसलिए उस पर स्प्रे करना जरूरी होता है कटिंग के बाद। तो आप कार्बेंडाजिम 2 ग्राम 1 लीटर ले लीजिए। और उसके बाद होमोसिल ले लीजिए। होमोसिल 1 ml 1 लीटर पानी में लेकर के दोनों को मिलाकर छींट दीजिए। अगला जो उसका ब्रांच आएगा वो काफी आपका फल फूल लेकर के आएगा, वहां भी दिक्कत नहीं आएगी। होमोसिल का प्रयोग कीजिएगा और कार्बेंडाजिम का, तो निश्चित है आपका फल निश्चित आएगा। आप करके देख लीजिए। और किसी को क्वेश्चन है? दवा है होस्टाथियान, लो पॉइजन होस्टाथुआन। दूसरा दवा इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड आज के डेट में सबसे अच्छी टेक्निकल है,
उसका कोई हानिकारक प्रभाव शरीर पर भी नहीं आता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में उसका टेक्निकल कमजोर हो जाता है और मानव को हानि नहीं पहुंचता। इसलिए इमिडाक्लोप्रिड चूसक कीड़े को मारने के लिए बहुत ही अच्छी दवा है, जिसका डोज है 1 ml दवा 3 लीटर पानी में। अब यहाँ किसान क्या गलती करता है कि भंवरी नहीं मिलता। किसान क्या करेगा, अरे भाई ये 3 लीटर में 1 ml देंगे तो क्या थोड़ी कीड़ा मरेगा, इसको 1 लीटर में 1 ml डाल दो, नहीं तो आधा ml डाल दो। तो जैसे ही आधा ml कर दिए तो पत्ती में सेल डिवीजन की क्रिया तेज हो जाएगी, और जब सेल डिवीजन की क्रिया तेज हो जाएगी तो पत्ती और तेजी से मुड़ जाएगा। तो पत्ती मुड़ा कहां से, कीट तो मर गया, लेकिन दवा का डोज आपने ज्यादा कर दिया, उसके कारण पत्ती जो आधा मुड़ा था वो और पूरा मुड़ गया। और आप बोले कि भाई कौन दवाई दिए थे, कीड़ा नहीं मरा, ये तो और गोल हो गया। तो कीड़ा तो मर गया, लेकिन आपके डोज के कारण वो पत्ती और ज्यादा मुड़ गया। इसलिए डोज आपको कभी भी ज्यादा किसी भी कंडीशन में इमिडाक्लोप्रिड, एसिटामाप्रिड इन दोनों दवा को नहीं करना है। इन दोनों दवा का डोज बहुत ही कम है। इसको अगर थोड़ा सा भी ज्यादा करेंगे तो पत्ती जो टाइट होना चाहिए था वो और ज्यादा मुड़ जाएगा। इसलिए इसका डोज, दोनों का डोज, एसिटामाप्रिड इसको बायर एक्टारा के नाम से बेचती है, ये भी चूसक कीड़ा के लिए बहुत ही अच्छी है। लेकिन ये नहीं कि पहले एक्टारा चला दिए फिर एमिडा चला रहे हैं तो काम नहीं करेंगे। एक्टारा जो है एमिडा से ऊपर है, इसलिए पहले एमिडा चलाइए। एमिडा से ही कंट्रोल है तो एक्टारा को लाने का काम मत कीजिए। अगर उससे नहीं रुक रहा तब एक्टारा को लाइए, और एक्टारा से ऊपर पेगासस है, तो ये नहीं कि पेगासस चला दीजिएगा तब एक्टारा चलाइएगा। तो ये आपको ये देखना पड़ेगा, नहीं तो ये भंवरी जिसको बोलते हैं ना, ये थ्रिप्स कभी नहीं मरेगा और अब पत्ती मुड़ता रहे। तो पहला तो ये है, इन सारे दवा का डोज आपको सही करना है। इमिडाक्लोप्रिड, एसिटामाप्रिड, इन सारे का डोज है 1 ml 3 लीटर पानी, 1 ml 3 लीटर पानी। इसको ज्यादा नहीं करना, भले आपको 15 दिन के बाद छिड़कना पड़े। एक्टारा में एसिटामाप्रिड है, दाना आता है, वो ग्राम में ले लीजिए, 1 ग्राम ले लीजिए। जो पाउडर है उसको ग्राम में आप गिनिए, और जो तेल है उसको लीटर में गिनिए। एमिडा लिक्विड में आता है 1 ml 3 लीटर पानी, 1 ml 3 लीटर पानी में जाए। ये दवा तभी देना है जब आपको कीड़ा लगे कि ज्यादा हो गया। अगर एग्रीकल्चर बोलता है कि पत्ती पर 2 से 3 कीड़े नजर आ रहे हैं, जब तक दवा का प्रयोग नहीं करना, तो हो सकता है मौसम सही हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अगर एक पत्ती पर 5 से 6 कीड़े आ गए तब दवा का प्रयोग करना है। तो इसीलिए अगर आपको लगे कि भंवरी इधर से आना चालू किया है, उसी समय आपको देना। तो यदि आपको शुरू में स्टार्टिंग में पता चलता है तो स्टार्टिंग में होस्टाथियान दीजिए ना, बहुत पुराना दवा है, बहुत अच्छी दवा। होस्टाथियान 1 ml 1 लीटर पानी में दीजिए, उससे एकदम कंट्रोल होता है। और मिर्च वाले किसान को हम बोले, बहुत सस्ता उपाय आपको बता देते हैं। बाजार में एक दवा आती है, उसको बोलते हैं फेनवॉल रेट, या किसी रसायन क्रिफेन के नाम से लाता है, पाउडर है ना, क्रिफेन के नाम से बाजार में बिकता है। ऐसे उसका टेक्निकल फेनवॉल रेट है। उस फेनवॉल रेट 10 रुपया में आपको इतना दे देगा, पाउडर है। उस पाउडर को ले लीजिए और एक गोईठा को जला लीजिए, उपला को, उसके राख को उसमें मिला करके, और सुबह सुबह मिर्च के पौधे पर आप छिड़क दीजिए। तो आप हर एक 3 से 4 दिन में उस पाउडर को छिड़क दीजिए, तो आप देखिएगा थ्रिप्स आएगा ही नहीं, और थ्रिप्स नहीं आएगा तो आपका पत्ती नहीं मुड़ेगा। जब भी मिर्च का तुड़ाई करते, तुड़ाई करने के बाद फिर उस पाउडर को छिड़क दीजिए, तो देखिएगा बहुत कम दवा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो फेनवॉल रेट क्रिफेन, जो कृषि रसायन के नाम से बाजार में आता है, इसके पाउडर को गोईठे के राख में मिला करके और धोती के फत्ते में उसको रख करके सुबह सुबह आप डस्टिंग कर दें मिर्च के पौधे के ऊपर, और जब भी आप तुड़ाई करें तब डस्टिंग कर दें,
तो आप देखेंगे कि वो थ्रिप्स आपको अटैक नहीं करेगा और भयानक दवा की ओर नहीं जाना पड़ेगा। नहीं तो होस्टाथियन आप छिटिए, एमिडा छिटिए, तब उधर जाइए पेगासस पर और उस पर। तो कंपनी वालों का काम है माल बेचना। हम अगर बाजार में होंगे तो हम भी वही जाके बोलेंगे यही माल है, इसी में मरेगा। उसको आपकी स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, उसको माल बेचना है। लेकिन हमको क्या है, स्वास्थ्य को भी बचाना है, क्योंकि जितने भी रेड लेवल की दवा है या येलो कलर की दवा है, जो शीशी के ऊपर निशान होता है उसी के आधार पर लाल और येलो और नीला और हरा 4 कलर का दवा होता है बाजार में, तो वो बहुत हानिकारक है। आवाज छीटिएगा कल तोड़िएगा। तो यही कारण है कि इंडिया में हार्ट अटैक बढ़ रहा है, उन्हीं दवा का देन है। तो हमें ग्रीन लेवल दवा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। तो उसी में हम लोग नीम वाली दवा ज्यादा दे रहे हैं। इसलिए हम बोलेंगे नीम आधारित दवा, तंबाकू आधारित दवा जो भी है, उसको अगर प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मिर्च में आप कोशिश करें कि एमिडा का आप लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं, एसिटा का ज्यादा प्रयोग करते हैं। ऐसे कंडीशन में डोज को मत बढ़ाइए। आप 15 दिन पर दोबारा छीटिए, लेकिन डोज आपका जो है 1 ml 3 लीटर पानी में होना चाहिए। नहीं तो डोज अगर बढ़ गया तो कीड़ा मरेगा, पत्ती मुड़ जाएगा और आप बोलिए कि नहीं मुड़ा। दूसरा एक चीज और, यदि पत्ती ज्यादा मुड़ा हुआ है और आप दवा छीट रहे हैं खाली कीड़ा मारने के लिए, कीड़ा तो मर गया, अब उसका नस कैसे सीधा होगा? नस सीधा होगा, भोजन जाएगा तभी तो जिएगा। तो आप एक काम कीजिए, यदि ज्यादा पत्ती मुड़ गया है, वैसे कंडीशन में अगर एमिडा एक तारा ये चला रहे हैं तो उसमें सल्फर 80 WP जो बाजार में आता है उसका 2 ग्राम पर लीटर आप मिला दीजिए। तो ये सल्फर जब जाएगा उसके साथ तो उसके नस को खोलने का काम करेगा और नीचे से भोजन खींचने का काम करेगा, तब वो मिर्च को ताकत मिलेगा। इसलिए सल्फर 80 WP ये पानी में घुलने वाला सल्फर है, इसलिए पीछे में हम 80 WP लगा दे रहे हैं। नहीं तो जमीन में देने वाला भी सल्फर आता है, वो मत ले लीजिएगा तो पौधा जल जाए। वो पैकेट में आता है टाटा का, सल्फेक्स के नाम से आता है, सल्फेक्स 80 WP। तो ये आता है, तो इसको आपको देना है। तो देखिएगा कि आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। यदि उस पाउडर में सल्फर का पाउडर भी मिला के छीट देते हैं तो भी उसका नस खुलेगा और वो नीचे से भोजन ऊपर जाएगा, सरवाइव करेगा। तो ये कुकड़ी का काम है। आप इतना काम करेंगे तब, जिसको आप कुकड़ी बोलते हैं, लेकिन वो हैप्पी थ्रिप्स अटैक है जो अभी भी लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप इतना उपाय करेंगे तो निश्चित है कि आपको थ्रिप्स से ज्यादा परेशान नहीं करेगा। और एक भिंडी का भी आपको बता दें, भिंडी में अभी जो पीला सीरा मोजेक रोग लगेगा, IBM लगेगा। अभी जो भिंडी लगाया है गर्मा का, उसमें ये लगेगा ही। तो आपको पहले से सतर्क होना है। आप 60,000 रुपये भिंडी का बीज लगा देंगे तो भी लगेगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आज के समय में लेकर के मई तक जो भी भिंडी लगाएंगे उसमें बॉर्डर क्रॉप का इस्तेमाल कीजिए। बॉर्डर क्रॉप अपनाए। बॉर्डर क्रॉप मतलब खेत के चारों ओर 3 लाइन आपको मक्का, ज्वार, बाजरा ये फसल लगाना है। माने मक्का तो सब जगह मिल जाता है तो मक्का ही लगा दीजिए। और ज्वार जो है तो आप बॉर्डर क्रॉप का प्रयोग बहुत जरूरी कीजिए, क्योंकि बॉर्डर क्रॉप जब आप लगाएंगे तब क्या होगा कि जो व्हाइट फ्लाई है वो आपके खेत के अंदर नहीं आएगा। व्हाइट फ्लाई जो सफेद मक्खी होता है वो आपके खेत के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि मक्का जो बॉर्डर पर खड़ा है, ज्वार बाजरा, वो उसको रोक लेगा। इसलिए उसको बॉर्डर क्रॉप बोलते हैं। तो आप भिंडी में बॉर्डर क्रॉप लगा देंगे तो आपका भिंडी पीला होने से बच जाएगा, व्हाइट फ्लाई उसके अंदर नहीं आएगा। और व्हाइट फ्लाई को मारने के लिए सिर्फ दवा का प्रयोग करिए। तो चलिए अब आगे का कार्यक्रम संचालित होगा।